12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। 9वें व्रत की बात कर रहे थे। 9वें व्रत के अंदर जो है आगार बताएं और मन वचन काया की शुद्धि से दुष्ट प्रवृत्ति की कोई भी कार्य नहीं करना है। और जितने काल तक सामयिक काल हमारा जो समय है, एक सामयिक 48 मिनट, 48 मिनट का एक समय का काल हमारा है, तो उस एक समय के काल के अंदर जो है बराबर एक जगह के ऊपर स्थिर बैठना है। काया के हिलन चलन भी नहीं होना, ये शुद्ध सामयिक के लक्षण बताए हैं। लेकिन आज के वर्तमान काल के अंदर जो है हम ज़्यादा देर, इतनी देर एक शरीर एक आसन से नहीं बैठ सकते हैं, तो हिलन चलन हमारा चालू रहता है। तो काया के हिलना चलना की क्रिया को रोकने से आत्मा में जो शांति की समाधि उत्पन्न होती है, वह एक बहुत ही इतना आनंद आता है सामयिक के अंदर कि सामयिक जो है बहुत ही कीमती है। सामयिक एक एक सामयिक के जो है अपन खरीद नहीं सकते। आजकल तो लोग खरीदते हैं, पर अभी आप घोषणा कर दो सब 5-5 सामयिक करने वालों को 100-100 रुपया दिया जाएगा, तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, है ना। 500 क्यों क्यों, तो आपने सामयिक खरीद ली। जो राजा सैनिक जी सामयिक को नहीं खरीद सका, भगवान ने कहा कि 3 लोक की संपत्ति, 3 लोक की संपदा करे कोई एक दान, सामाई के उसे बड़े कह गए श्री भगवान। 3 लोक की संपत्ति भी अगर कोई दान कर देता है, तब भी एक सामायिक वह नहीं खरीद सकता। राजा सिंह नहीं खरीद सका, तो अपनी कहाँ ताकत है, कितनी शक्ति है हमारे पास में कि हम सामायिक खरीद सके। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर बहुत एकदम समाधि होता है और उसी को सामायिक कहते हैं। इसलिए सामयिक करने वाला, 9वां व्रत अंगीकार करने वाला, वो कहता है कि मैं नियम पर्यंत, नियम जिस तरह से बताया है, मन वचन काया से पाप जनक क्रिया न करूंगा, न दूसरों से कराऊंगा। न तो मैं कोई पाप की प्रवृत्ति सामयिक के काल के अंदर में करूंगा और न दूसरे से कराऊंगा। यदि मैंने सामयिक के समय में बुरे विचार किए हों, यानी कभी मन के अंदर बुरे विचार पैदा हो जाते हैं, तो वो कभी मन में विचार भाव पैदा हुआ हो, या जो है कठोर वचन या पापजनक वचन बोले हो, कठोर वचन बोला हो, किसी को जो है छेदनकारी, भेदनकारी, मरमकारी, मोसाकारी, सावध्य भाषा का प्रयोग किया हो कि जिससे सामने वाले को ठेस लगे, सामने वाले को तकलीफ पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो ऐसे वचन का अगर कभी मैंने किया हो तो उसका मैं जो है क्या करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ और आगे से ध्यान रखूंगा कि इस प्रकार के पाप जनक वचन जो है मैं ना बोलूँ। और अयत्नापूर्वक शरीर से हिलन चलन करना, बिना देखे वाले इधर से उधर घूमना, सामयिक काल के अंदर एक जगह के ऊपर स्थिर होकर के बैठना। कई लोग जो है सामयिक करके जो है फिर वो पूरे मकान में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह बैठना नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा जो है एक जगह नहीं बैठ सकता है ना, उसको आधा घंटा बिठाओ एक जगह बैठ जाओ तो नहीं बैठेगा। ट्रेन जाने के वजह हमें लेगा चलती रहे ट्रेन तो, हाँ नहीं वो तो बात अलग है। हाँ। लेकिन आप सामयिक के अंदर जो है ना खुद घूमना है ना, एक जगह के ऊपर स्थिर होकर के बैठना है सामयिक के काल के अंदर, तो वह ना करके जो है वो चारों तरफ घूमना है। तो और उसमें भी यत्नापूर्वक, यानी दिन में देख के चलना है, रात में पूंज करके चलना है। मनुष्य को सामयिक के अंदर रात्रि में सामयिक करके बैठे हुए हैं और वहाँ पे अगर वो कहीं हिलन चलन करता है, आता जाता है, तो उसके पास में जो है डांडिया होना आवश्यक है ना, होगा होना लकड़ी वाला, जिससे जो है पूंज करके चले। बिना पूंजे जो है रात में नहीं चले। फिर वो अभी इतने डांडिया सब जगह रखते नहीं है, वो पूंजनी है तो
झुकना पड़ता है, कई लोग ऐसे झुकना भी नहीं होता है, तो वो जो है ना ऊपर ही वो पूजनी जो है ना पूरी जमीन पे नहीं लगती, ऊपर जो है ना गाय की पूंछ जैसे ऊपर लटकती रहती है ना, उस तरह से पूजनी करते हैं। तो वो एक दिखावा है, वो एक सही ढंग नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार चलना है और अयत्ना पूर्वक शरीर से हिलन चलन करना और हाथ पाँव को फैलाना। कभी ये टांग लंबी किया, भाई कभी ये टांग लंबी किया, कभी शरीर मोड़ा, अरे बाप आलस मोड़ा, है ना, ये करते हैं ना, ये सामायिक में नहीं होता। जिस तरह से मंदिर के अंदर, मंदिर में आप अगर बैठे हुए हैं भगवान की मूर्ति के सामने, तो वहां पर जो है ना आप इस प्रकार के नाखून को काटना, नाखून चबाना, है ना, मेल उतारना, नाक में से गूंगे निकाल करके जो है डालना, जैसे मंदिर में मना है ना, क्योंकि वो ऐसा करने से क्या होता है, असाधना, है ना, भगवान की असाधना होती है। तो ऐसी हम जो धार्मिक क्रिया जब कर रहे हैं, जब हम सामायिक कर रहे हैं, तो ये सब जो है नहीं करना। मैल उतारने के लिए आप बाथरूम में ना जब स्नान करते तो मैल उतार लो ना, फिर वहां तो मैल उतारना है। और कभी जो है ये कटिका उंगलियां जो है मोड़ना, है ना, तरीका करना, चटका निकालना, ये हाथ के पाँव के, तो इस तरह से ये सारी जो है क्रिया ये सब मना करते हैं। सामयिक के अंदर ये सब कुछ नहीं करना। और हाथ पाँव को फैलाना, हाथ पाँव लंबे हो गए, जैसे मंदिर में पाँव फैला करके नहीं बैठने, भगवान की तरफ जो है पीठ करके नहीं बैठना है ना। मंदिर के अंदर खाना क्या कुछ भी खाना नहीं है, झूठा मुंह लेकर के भगवान के मंदिर में जाना नहीं है, पूजा करना नहीं है ना, मुंह खुला करके साफ करके। आज देखो मुसलमान भी जो है ना, मुसलमान भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो पहले खुला करते हैं, हाथ पांव धोते हैं और उसके बाद में जाते हैं। सिख समाज के अंदर में भी सिख गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, तो पहले पांव धो करके और सिर के ऊपर जो है ना रुमाल, खुले मुंह, खुले से मस्तक से जो है खुले सिर से नहीं जाते हैं, तो सिर ढक करके जाना पड़ता है वहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर। और कहेंगे कि बड़े बड़े गुरुद्वारे तो वहाँ पे क्या जैसे ऊंचे पे होते हैं, आइडिया सीढ़ियाँ होती है, तो वहाँ पे पानी चालू रहता है। जब लोग आने का समय होता है ना, नल चालू रखते हैं, वो पानी में पाँव दे करके ही जाना, तो पाँव डूब जाते हैं, है ना, क्योंकि कई लोग जो है ना आदत नहीं है धोने की, तो वो वहाँ अपने आप डूब जाता है आप नहीं धो ऐसा। तो इसलिए बुरे विचार। और ये सामायिक काल के अंदर ये हमेशा याद रखना है, अल्प काल तक, यानी हम थोड़े समय के लिए, जिस तरह से हम शादी के अंदर जैसे ब्याह शादी में वहाँ पे बैठते हैं ना शादी करने के लिए चौनी के अंदर, तो क्या करते हैं वहाँ पे, जैसा पंडित बोलता है वैसे ही ना, बाकी चुपचाप बैठे रहते कि वहाँ पे भी नाचा कूदा करते हैं, इधर उधर भागते उठते हैं क्या, नहीं उठते। वो भले 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, 1.5 घंटा, जो भी टाइम लगता है, आज का तो बहुत जल्दी निपटा देते, लेकिन पहले जो है ना, और आधी रात को होती थी शादी, कब होती थी, आधी रात के समय में फेरे होते थे, है ना, तो वो पूरी रात जागरण हो जाता था, तो वो जागते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सारी क्रियाएं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि धर्म की आराधना करना है। आप लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता सामायिक के अंदर, सामायिक में क्यों नहीं मन लगता, मन लगता है, लेकिन हम जो है उपेक्षा करते हैं। जो जिस तरह से सामायिक करने की क्रिया बताई गई है उस प्रकार से हम नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा मन नहीं लगता है। वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, साफ सुफ होने चाहिए, है ना। सामायिक के जैसे आपके मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पुजारी वगैरह पूजा करने वाले कपड़े कैसे, अबोट, जिस कपड़े से आपने जो है अगर खाना खा लिया, खा करके जा रहे हैं, तो वो कपड़े पूजा में नहीं काम आते हैं, वो बदलने पड़ेंगे आपको। पूजा के कपड़े अलग पहनने पड़ेंगे, रुमाल बांधना पड़ेगा, आप कहने गले में, है ना, पूजा करके, तो क्या करना पड़ता है, क्योंकि अपन जो बोलते हैं तो मुंह में से क्या होता है, थूक उछलता है, तो भगवान के ऊपर जो है थूक नहीं गिरना,
तो यही स्थितियां हमारे यहाँ पर भी है कि हम साधु संतों के पास में आते हैं तो हमें जो है मुंह के ऊपर क्या करना चाहिए, उपति रखो, रुमाल बांधो। पहले जमाने में क्या उत्तरासन होता था। अब वापस आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो है जो गोचरी भी बेराते हैं तो उस समय खुले मुंह रहते हैं और बोलते तो जो थूक हमारा उछलता है। आप कहते हो कि मुसलमान लोग जो है फल वगैरह जो है वो थूकते हैं, उसके ऊपर थूक करके देते हैं। अरे आप भी तो साधु को झूठा देते हो। आप जब गोचरी बेराते हो तो उसके अंदर जो है आप बोलते हो, मुंह से जो आवाज निकलती है तो उसके अंदर क्या होता है, थूक उछलता कि नहीं उछलता, तो खाने में गिरता कि नहीं गिरता। और वही झूठा जो है महाराज को भी आप क्या करते हो, कितनी असाधना होती है? हमें श्रावक को ये समझना चाहिए कि पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो उत्तरासन रखते थे, एक दुपट्टा रखते थे, वो मुंह के ऊपर क्या करते थे, लगाते थे। या जो है जब आप गोचरी बेराए तो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, मौन रखना चाहिए। क्योंकि बोलेंगे हाथ में जैसे आपने भोजन लिया है बेराने के लिए साधु संतों को, तो उस समय बिल्कुल मौन रखना, बोलना नहीं। क्योंकि बोलेंगे तो मुंह से थूक उछलता है, थूक गिरता है तो भोजन के अंदर गिरता है, तो फिर महाराज को बोले झूठा देना चाहिए। कितने ही जैसे जो मुसलमान लोग कहते हैं ना, मुसलमान लोग जो है ना क्या कर रहे हैं कि भाई वो थूक लगा करके रोटी बनाते हैं, रोटी में भी थूक लगा रहे हैं, थूकते जा रहे हैं, रोटी बेलते जा रहे हैं। ऐसे वो वीडियो आ रहा है ना, लोग बता रहे हैं। तो ये हमारा विवेक क्या है, हमारा, हम श्रावक हैं, श्रावक को हमें अपना पूरा श्रावक पने का पूरा ध्यान होना चाहिए। श्रावक हैं तो उसमें हमारे 21 गुण होने चाहिए। श्रावक ऐसे नहीं है कहलाते हैं श्रावक, रास्ते चलते हर किसी को श्रावक कहते हैं क्या? नहीं। हाँ, यहाँ पे कन्नड़ लोग निकलेंगे उनको बोलेंगे श्रावक है क्या? विवेक, श्रावक के अंदर श्रा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया, क्रिया जो करते हैं श्रद्धा के साथ में, विवेक के साथ में जो कुछ भी करे, श्रावक का मतलब, श्रावक का क्या मतलब, श्रा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया, इतना सब होता है तो वो श्रावक कहलाता है। इसलिए तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि हम सामयिक काल के अंदर और अनवस्थित रूप से, यानी जैसे तैसे भी, आजकल तो क्या तू चल में आया, आजकल सामयिक कैसी हमारी तू चल में आया है, तो चलो बस वो जैसे तैसे टाइम पाया। और फिर उसके साथ में सामयिक का काल का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि एक सामयिक 48 मिनट, तो 2 सामयिक का कितना टाइम लगेगा फिर? हाँ, तो एक सामयिक आए ना, 2 समय का पचकान लिया ना, एक सामयिक आए ना, थोड़ा सा ऊपर टाइम आया ना, बेड का बेला कर रहे ना, रवाना हो गया ना, फिर वापस पाठ बोलते हुए कहेंगे कि सामयिक अणपुगी पाली हो। क्या सामयिक अणपुगी पाली हो? अरे पुगी कब थी, पहुंची नहीं थी, है ना। तो हमें काल का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और किस समय सामयिक करना, समय का काल, समय कौन से समय के अंदर समय करना जिससे कोई विघ्न बाधा नहीं आए, कहाँ करना, किस जगह के ऊपर करना, इसका बहुत सारा विवेचन है। लेकिन हम आपको तो आगे बताएंगे। आपको अभी दिन आ रहे हैं पॉजिशन के अंदर और आपको बताएंगे समय के विषय के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे जो है भगवान ने 90 समय के व्रत के अंदर ये कहा है कि सब समय काल और सब व्यवस्थित कार्य करना, जिससे हमारी जो धर्म की आराधना जो करते हैं, जो साधना करते हैं कुछ समय के लिए, वह हमारी शुद्ध होवे, अच्छी होवे, तो हमारा जो है आत्मा का कल्याण हो सकता है। और बात आगे करेंगे। आज जो है रक्षाबंधन का दिन है। क्या है? अपने तो मना लिया 15 तारीख को, है ना, लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन है, राखी बांधेंगे। और ये हमारे जिन शासन के अंदर रक्षाबंधन का कब से चल रहा है, हर धर्म के अंदर जो है कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ कार्य होते हैं, तो जब से उससे जो संबंध जुड़ जाता है, तो जिसके वजह से जो है संसार में हमेशा उसको याद किया जाता है।
तो हमारे जिन शासन के अंदर में भी जो है संघ की रक्षा की, चतुर्विध संघ की रक्षा की, जब से जो है ये परिपाटी चली आ रही है रक्षाबंधन का। रक्षा जो है क्या होती है, एक तो मैं भजन भी बोलूँगा आपके साथ में सामने कि भाई ये सावन का महीना है, क्या है, सावन का महीना राखी का है त्योहार, बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दोता, रिमझिम करता हुआ आता है सावन, रिमझिम में मीठे गीत गाता है सावन, वन में तन में मन में आई है नई बहार, बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दोता। रक्षाबंधन ये सावन महीना आता है, जब से चौमासा लगता है, आषाढ़ पूरा होता है, चौमासा बैठता है, तब से 1 महीने पहले से जो है बहनों के मन में ये उत्साह उमंग रहती है कि राखी कितनी जल्दी राखी आ जाए, जल्दी भाई के हाथों में क्या करें, राखी बांध हुए, है ना। तो ये राखी का त्यौहार जो है बड़ा ही प्यारा त्यौहार है। रिमझिम करता हुआ जो है सावन आता है, बरसात रोजाना जैसे रिमझिम आ रही ना, थोड़ी देर आती है बरसात हो जाती है, और ऐसे रिमझिम के अंदर जो है मीठे गीत गाता है ये सावन, तो जिसकी वजह से वन में मन में तन में, यानी आप जंगल में देखेंगे कि जहाँ पे सूखे हुए वृक्ष होते हैं वो भी बरसात आने से हरे भरे हो जाते हैं, और हमारे मन में भी नई बहार आती है, उमंग आती है। भाई के हाथों में राखी चमकती, देख देख बहना की आंखें दमकती, हृदय में खुशी का है न कोई पारावार, बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दोतार। भाई के हाथों में जब राखी बनती है और वो राखी को देखते हैं तो उसके देख देख करके जो है बहन की आंखों में भी चमक आती है और हृदय में खुशी का पारावार नहीं होता। एक एक जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है चाकण ऑयल मिल वाले, पूना के पास चाकण गांव है, नगर के बीच में है, पूना से जाते हैं तो चाकण वहाँ वाले जो है उनकी बहन है, पूना में है, और मामा भांजे के तो वर्षों से केस चल रहा है, मामा भांजे का केस चल रहा है। चाकण ऑयल मिल है और उनका मिल यहाँ पर तो बंद पड़ा है वर्षों से, 74 से तो हम देख रहे हैं। जड़चल्ला हैदराबाद जाते हैं ना, तो बीच में जड़चल्ला है, वहाँ जड़चल्ला के अंदर जो है गांव के अंदर उनकी हिरण छाप, वो हिरण छाप जो है तेल ऑयल आता था, वो फैक्ट्री बंद पड़ी। पहले साधु संत वहीं ठहरते थे, अब क्या सीधे रोड के ऊपर ही ठहरते हैं डाक बंगले के अंदर। तो वो वर्षों हो गए मामा और भांजे का केस चल रहा है उस फैक्ट्री की वजह से। लेकिन जब राखी का दिन आता है और बहन उनके राखी बांधती है तब वो जो है हजारों रुपए निकाल करके जो है बहन को देते हैं, और भाई बहन का प्रेम वैसे ही है। लेकिन मामा और भांजे का क्या चल रहा है, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा है। चाकण ऑयल मिल वाले हैं, ऑयल मिल वाले। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि भाई और बहन का एक अनूठा प्यार होता है, चाहे कैसा भी हो, झगड़ा भी हो, तब भी राखी के दिन जो है भाई को अपनी बहन के पास में जाना चाहिए, और बहन को भाई के पास में आना चाहिए, और रक्षाबंधन को जो है अब मनाना चाहिए, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि राखी जो है वह एक प्रेम की अनूठी निशानी है, और वह एक संदेश देती है, चुपके चुपके भाई के हाथों में बंधी हुई उसको धीरे धीरे जो है एक संदेश देती है कि राखी जो बांधा धागा जो बंधा हुआ है, राखी कीमत के महत्व नहीं है कि वो बोली 5 रुपए की राखी है या 1000 रुपए की राखी या 20,000 की राखी है, सोना चांदी की राखी। अभी जैसे सगाई हो गई था ना, सगाई हो गई तो पहले राखी भेजे ना, क्या की भेजे, सोना चांदी, है ना। तो ऐसे चाहे वो कितने रुपए की है उसका महत्व नहीं है, महत्व ये होता है कि वह एक संदेश देती है कि भैया प्रीत निभाना है। क्या है,
ये प्रीत निभाना है, ये प्रेम निभाना है, ये प्रेम को कभी भूलना नहीं है। और अपने बहन के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखना। अरे माँ बाप होते जब तक तो दरवाजा खुला ही रहता है, लेकिन माँ बाप का जब सर्वनाश हो जाता है और खाली भाई भाभी रह जाते हैं तो फिर बहन भी विचार करती है कि आप किसके लिए जाओ, क्योंकि वो भाभी जो है वो दूसरे घर की आई हुई होती है और वो धीरे धीरे अपना रंग जमा देती है। उसको ननद का आना अच्छा नहीं लगता। क्या ननद का आना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो सुहाता नहीं उनको। कोई भी आते तो कब तक पड़े रहेंगे, कब तक रहेंगे, कितना मुझे काम करना पड़ता है, जल्दी रवाना करो, इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे होता है, ये संसार है, संसार के अंदर ऐसी घटनाएं होती है। तो वो राखी क्या कहती है, भैया अपनी बहन के लिए दरवाजा हमेशा बंद मत करना, है ना, खुला रखना बहन के लिए, एनी टाइम 24 घंटे। दुख में जो माँ का छाया भाई न संभाले, आंखों पे चश्मा डाले कानों पे ताले, बहन को फिर रहेगा बोलो किसका आधार, बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दोधार। क्या दुख के बलि सुख में है बहन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं आज जाओ आप, कोई परवाह नहीं है, या उसको कभी सुख दुख की बात मत पूछो, कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर वो तकलीफ में है, कष्ट में है, दुख में है, और उस समय अगर माँ का जाया भाई जा करके अपनी बहन को अगर नहीं संभाले, आंखों पे तो चश्मा डालना, आंखों पे चश्मा पट्टा डाल देते ना, जो दिखता नहीं है ना, और कानों पे के डाल देवे रुई नहीं ताला, कानों पे ताला लगा दे जो सुनाई नहीं देगा, रुई में तो फिर सुनाई देगा, कानों में ताला डाल देंगे तो सुनाई नहीं देगा, बहन की आवाज नहीं पहुंचेगी। अब बताइए ऐसे के अंदर फिर बहन को किसका आधार रहेगा? अगर माँ का जाए जो एक खून है, एक पेट से जन्म लिया है, एक माँ की गोदी में खेल करके बड़े हुए हैं, तो फिर उसका आधार कौन रहेगा? इसलिए बातों बातों में कभी रूठेंगे बनेंगे, जीवन में कभी कभी लड़ भी पड़ेंगे, मिल जाएंगे वे फिर से होगा जो सच्चा प्यार, बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दोधार। कभी कभी बातों में माँ बहन भाई के बीच में क्या हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, रूठ जाते हैं, तो वापस एक दूसरे को वो रूठ जाता है तो भाई मनाता है, भाई रूठ जाता है तो बहन मनाती है। और कभी कभी लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, हाथापाई भी हो जाती है। आजकल बच्चे जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा भाई जो बहन को मारता है, बहन नहीं मारती है ज्यादा, भाई मार बहन तो जो है प्यार होता है, क्योंकि उसमें वात्सल्यता होती है, उसमें माँ का प्यार होता है, वो आगे माँ बनने वाली होती है, तो उसमें ममता होती है और भाई के प्रति भी उसका प्यार होता है। वो भाई कितना नुकसान भी कर देता है, तभी बहन क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। लेकिन बहन अगर नुकसान कर दे तो भाई सहन नहीं करता है ना। तो ऐसे रुक्मणी ने भी कहा था भाई जल्दी आना, प्यारे पियर के पेड़ जल्दी बताना, केवल मुनि राखी ने झुकाई है तलवार, बहन भाई के प्रेम के साखी राखी के दोधार। रुक्मणी श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया था, तो उसकी कथा बड़ी है, कभी प्रसंग वैसा आपको सुनाएंगे। लेकिन वह जिस समय वहां से रवाना हुई थी तो अपने भाई रुक्मैया से कहा था भाई जल्दी आना लेने के लिए। वीरो बजावे ना, भाई आवे तो वीरो बजावे, है ना, भाई नहीं आवे तो वीरा कहाँ से बताए। तो इसलिए भाई तो जल्दी आना, प्यारे पियर के पेड़ दिखाना कि वापस मुझे पियर में लेकर के आना, हमें ससुराल जा रहे हो लेके आना, और पियर का जो है ये पेड़ वगैरह मुझे वापस दिखाना, है ना।
तो ऐसे पूज्य श्री उपाध्याय श्री कौन महाराज साहब ने भजन बनाया है और उन्होंने कहा है कि इस राखी ने तलवार भी झुका दी। तो वो कैसे, वो आपको प्रसंग में सुनाएंगे। अभी मैं जैन धर्म के ऊपर भी विष्णु कुमार मुनि की कथा आपके सामने कर रहा हूँ। पूर्व काल के अंदर यानी 20वें तीर्थंकर और 21वें तीर्थंकर के मध्य काल में, यानी कि दोनों, यानी कि 11,86,500 वर्ष हो गए हैं। कितना? हाँ, मुनि सूरत भगवान को वे को 11,86,500 वर्ष हो गए हैं। तब इस भारतवर्ष के अंदर काम्पिलीपुर नामक नगर था। उस काम्पिलीपुर नगर के जो एक बहुत ही समृद्धिशाली था, वैभवशाली था, और वहाँ पे सभी प्रकार के लोग वहाँ पे रहते थे। वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था पद्मशेखर राजा। उनके 2 पुत्र थे, एक विष्णु कुमार और एक महापद्म कुमार। तो बड़े ही जो है ये प्रतापी थे, राजा जो है बड़े प्रतापी थे। अन्य राजा लोग उनके नाम से कामते थे। और छोटे भाई को युवराज का पद दे दिया। विष्णु कुमार को जो है राजकाज से ज़्यादा उसको कुछ भी लगाव नहीं था। वो एक आत्म ध्यान में अलग ही लीन रहते थे और उनको जो है संसार के में अंदर ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी, राजकाज वगैरह में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए छोटे भाई को जो है महापद्म कुमार को युवराज का पद दे दिया और विष्णु कुमार मुनि ने दीक्षा ली। विष्णु कुमार बड़े भाई ने क्या ले ली? दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के जो है वे अपने ज्ञान गुरु के साथ में ज्ञान ध्यान करते हुए और फिर आत्म साधना के लिए जब उनका जब भी मन होता, कहीं कहीं पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में और साधना करने के लिए तपस्या करके वहाँ पे जो है वो बैठ जाते थे। इधर युवराज बने हुए जो है महापद्म कुमार, तो उनके शस्त्रगार के अंदर जो है, शस्त्रगार यानी जहाँ पे आयुधशाला है, जहाँ पे शस्त्र वगैरह रहते हैं, उसके अंदर जो है चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। चक्र रत्न की जब उत्पत्ति होती है तो राज ज्योतिष ने बताया कि आप ये चिन्ह आ गए हैं, आप जो है चक्रवर्ती बनेंगे। ये चक्र उत्पन्न हो गया है, मतलब अब आपको इसके साथ में ये चक्र आगे आगे चलेगा और जहाँ जहाँ भी ये चक्र चलेगा वहाँ वहाँ इसके पीछे पीछे आपको अपनी सेना लेकर के जाना है और वहाँ पर उस प्रांत में, उस देश में, उस गांव में जो भी राजा है, उन राज्य है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना है, यानी कि 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो महापद्म कुमार चक्रवर्ती बनने के लिए वो जो है निकल पड़े और उन्होंने जो है 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके जो है वे बड़े आनंद के साथ में लेकिन जिस समय ये दीक्षा के पहले जब चक्र रत्न नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए आते हैं तो चक्र रत्न गांव के बाहर ही ठहर गया, नगर में प्रवेश, काम्पिलीपुर नगर के अंदर प्रवेश नहीं किया। तब ज्योतिष ने बताया कि और कोई बाकी रह गया। कौन बाकी रह गया? कि आपके बड़े भाई, आपके बड़े भाई जो है उन्होंने अभी तक आपको आकर के नमस्कार नहीं किया। आप चक्रवर्ती बने हैं, आपकी आज्ञा का उन्हें क्या करना पड़ेगा? हाँ, आन के अंदर, आज्ञा के अंदर रहना होगा बड़े भाई को, क्योंकि आप चक्रवर्ती हैं। बड़े भाई के ऊपर आर्डर भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, घर में आकर के जो है यहाँ आकर के अटक गए तो पूर्ण रूप से चक्रवर्ती नहीं कहलाएंगे। और चक्रवर्ती तभी कहलाता है कि वो सभी 6 खंड के अंदर वो अपने भाई परिवार का भी राज्य भी आ जाता है। तो इसलिए विष्णु कुमार से कहा गया है कि आप जो है भाई की आज्ञा का पालन करो, उनको स्वीकार करो। उन्होंने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे है छोटे के सामने कैसे झुकूं, मेरे में ताकत है, शक्ति है। फिर उन्होंने विचार किया ये युद्ध वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है ना, युद्ध करने से क्या फायदा, अभी चक्रवर्ती तो बनेगा ही। तो और इसलिए फिर उन्होंने जो है संसार त्याग दिया, संभालो राज तुम ही करो, मुझे तुम्हारे राज्य में नहीं रहना है। और इस तरह से उन्होंने विष्णु कुमार ने दीक्षा ले ली थी और दीक्षा लेकर के वो अपनी साधना कर रहे थे। साधना करते हुए जो है चक्रवर्ती के पास में एक मंत्री था जिसका नाम था नमुची।
नमुची जो है वो बहुत ही घाघ जिसको बोलते हैं ना, चालाक लोमड़ी जैसे होता है ना, इस प्रकार का वो था, बहुत होशियार था। तो एक बार क्या हुआ था, वो किसी कार्य से वो दूसरे राज्य के अंदर किसी काम से गए थे, और वहां पर जो है जो विष्णु कुमार मुनि ने जिन मुनिराज के पास में दीक्षा ली थी, वो आचार्य वहां पे विराजमान थे। और वहां पे विराजमान थे तो वहां पे जो है क्या हुआ कि वो सभा के अंदर राजा के सामने वहां पे कुछ वाद विवाद होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं। तो वहां पे उन्होंने जो उसका उत्तर दिया, जिससे उस मंत्री की हार हो गई। और मंत्री के हार हो जाने से जो है उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट का महामंत्री और मेरी क्या हो गई, तो ये तो अपमान हो गया। उसने अब हार जीत तो वो जहाँ पे प्रश्न उत्तर करेंगे तो एक ही क्या होती है, हार होती है। उसको सहज भाव से लेना चाहिए, लेकिन उस हार को जो है उसने सहज भाव से नहीं लिया, लेकिन इसका बदला कभी मौका आने पर मैं लूंगा, ऐसा सोच करके जो है मन में गांठ बांध लिया वेद की, और वह वापस आ गया अपने कांपिलीपुर नगर के अंदर। अब एक बार कोई ऐसा कार्य था जो कार्य चक्रवर्ती नहीं कर पाया था, उसको करने के लिए नमुची को भेजा गया था, और उसने वो कार्य संपन्न कर दिया। तो चक्रवर्ती महापद्म कुमार जो है प्रसन्न हो गया और कहा कि मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मांगो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, अभी ये वचन आपका जो है भंडार में रहने दो, है ना, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं मांगूंगा। ठीक है, तुम्हारी जब भी जरूरत हो तब भी तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैंने जो वचन दिया है वो वचन से कभी बदलने वाला नहीं हूँ। उन्होंने वचन दे दिया, और उसके बाद में जो है आज का कारोबार चल रहा था। इधर वो आचार्य मुनिराज वो जो है अपने शिष्य समुदाय के साथ में विचरण करते हुए कांपिलपुर नगर के अंदर पधारे, और वहाँ पे जो है विराजमान हुए हैं। और लोग नगर की जनता ने जो है भाव रखे कि चातुर्मास यही करना है, इस साल चातुर्मास यहीं पे विराजमान रहना है। आचार्य श्री वहाँ रुक गए। बहुत सारे साधु साध्वी थे, अब श्रावक श्राविका हैं, धर्म ध्यान हो रहा था, प्रवचन चल रहे थे, त्याग साधना तप वगैरह जप वगैरह सब कुछ चल रहा था। और ऐसे के अंदर जो है अब उस नमुची ने देखा कि वो महाराज जिन्होंने मेरा अपमान किया था, मुझे हराया था राजसभा के अंदर, मुझे अपमानित किया था, मेरी हंसी उड़ाई थी, वो अब यहाँ पे आचार्य बने हुए यहाँ पे आए हैं। अब मैं उनका बदला लेने का मौका आ गया है। इसलिए वो चक्रवर्ती के पास में आया और कहा कि आपने मुझे वादा किया था, वचन दिया है, याद है ना। चक्रवर्ती कहते हैं हाँ। बोलो क्या चाहिए। बोले मुझे 7 दिन का चक्रवर्ती का राज्य चाहिए, 6 खंड का मैं क्या बनूं, राजा बन। और वचन में बंधे हुए थे, और क्षत्रिय जो होते हैं ना वो वचन से कभी बदलते नहीं। सच्चे क्षत्रिय जो होते हैं राजपूत, वो वचन को कभी टालते नहीं है। उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है, लेकिन मैं तुम्हें 6 खंड का शासन सौंपता हूँ चक्रवर्ती सम्राट का 7 दिन के लिए, है? परंतु मेरे राज्य के ऊपर, मेरे राजमहलों में तुम्हारी आज्ञा नहीं चलेगी। राजमहल के अंदर तुम्हारी, बाकी पूरी देश के अंदर 6 खंड पर तुम्हारी आन रहेगी। बना दिया चक्रवर्ती। बनते ही के उसने जो है आचार्य को संदेश भेजा, यहाँ सभा में आइए, राजसभा में आइए। महाराज ने कहा भाई साधु संतों को क्या काम है राजा के सभा में जाने का, है ना। हमसे कोई लॉटरी वगैरह तो लेना नहीं है, कोई एजेंसी तो लेना, तो कहीं का राज लेना नहीं है। हमें क्या आवश्यकता है, राजा को जरूरत होती राजा खुद आता है, संतों के पास में राजा खुद आता है, हमें उनके पास में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन उसने कहा आना पड़ेगा। सिपाही को 1 बार 2 बार 3 बार भेज दिया। आखिर में फिर जो है आचार्य वहां पे आते हैं। क्या बात है। बोले देखिए
आपको मैं 7 दिन का समय देता हूं। 7 दिन के अंदर मेरे 6 खंड के राज में से बाहर आउट हो जाओ। क्या? और राज में जो कोई भी रहेगा, जो भी जैन नाम रखेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। आचार्य श्री विचार करते हैं कि ये कौन सी मुसीबत आ गई। ये तो पूरे समाज में, अकेले के ऊपर नहीं है, ये किसके ऊपर है? पूरे धर्म के ऊपर संकट आ गया है। अब उन्होंने वहां से सभी साधु साधियों ने तपस्या प्रारंभ कर दी, उपवास चालू कर दिया, कोई भी गोष्ठी नहीं। श्रावक लोग भी जो है, छोटे बच्चे हैं उनको तो खाना पीना देना पड़ता है, बाकी श्रावक लोग भी जो है उपवास करके बैठ गए और सभी उपासना में वहां पे जाप कर रहे हैं। ये संकट आया कैसे टले? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब 6 दिन में, 7 दिन में 6 खंड में से बाहर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि 6 खंड के अंदर जो है ना 32,000 देश, कितने? 32,000 देश है। और 32,000 देश है तो उसमें कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, ये वो भाई कंप्लीट इस नगर से तुम बाहर चले जाओ तो वो तो फिर भी हो जाएगा। इस राज्य से जहां तक राज्य की सीमा है उसके बाहर चले जाओ तो 7 दिन में वो भी हो जाएगा। परंतु 6 खंड का राज्य है तो 6 खंड 32,000 देश है, किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और जो भी राज्य में रहेगा उसको जो है, जो नमो अरिहंताणम बोलेगा, जो तीर्थंकरों की जय बोलेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। सब परेशान हो गए। 5 दिन हो गए, 6ठा दिन सब बैठे हुए हैं। तब एक छोटे मुनि ने कहा, गुरुदेव क्यों नहीं अपन जो है विष्णु कुमार मुनि जो आपके बड़े शिष्य हैं उनको क्यों नहीं बुलाते? वो यहाँ के राजा के भाई हैं, तो वो जो है कोई रास्ता तो निकालेंगे। तो कहा वो यहाँ पर तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत वेताड़ी पर्वत के वो जो ध्यान साधना कर रहे हैं, तब उनके पास में समाचार कैसे भेजना, कैसे उनके पास में जाना? तो यहाँ पास में 10-20 किलोमीटर तो है नहीं है, सैकड़ों मील है। तो एक मुनि जो है वो कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ वापस, लेकिन आ नहीं सकता। बोले जाएंगे तो विष्णु कुमार तुम्हें लेकर के आ जाएंगे। तो ठीक है। तो वो जो है पर्वत गुफा में ध्यान साधना कर रहे थे, तो यहाँ से वो मुनि आसमान में जैसे प्लेन उड़ता है ना, जैसे वो उड़े और वहाँ पे पहुँचे गुफा के सामने, और वहाँ जाकर के कहा मत्थे नमन्नामि, आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते कि विष्णु कुमार मुनि देखा अभी इस जंगल के अंदर कैसे मत्थे नमन्नामि की आवाज़ आ रही है। बाहर आए, देखा मुनि, छोटे लघु मुनि, पूछा क्या हुआ? बोले अभी बात करने का टाइम नहीं है, अभी पहले सीधे अपने कपिलपुर नगर में पहुंचिए, मैं रास्ते में आपको सारी बात बताता हूँ, चलो। विष्णु कुमार मुनि ने छोटे मुनि का हाथ पकड़ा और उनको जो है आसमान में उड़ते हुए सीधे कपिलपुर नगर के अंदर आ गए। गुरुदेव के पास में आते हैं, वंदन करते हैं, सुख साता की प्रशा करते हैं। देख तो समझ तो गए वो पूरी बातों को। उन्होंने कहा कि गुरुदेव क्या? बोले देखिए आपके राजा ने, भाई ने नमुची को 6 खंड का राज्य दिया है, और जिसके अंदर जो उसने ये आदेश निकाला है 7 दिन में राज छोड़ करके, अब राज तो उसका पूरा फैला हुआ है, तो जाएंगे कहाँ? विष्णु कुमार मुनि आते हैं राजसभा के अंदर, और जैसे उसने नमुची ने देखा तो अभी हमारे राजा के बड़े भाई है, आदर किया, सम्मान किया, पधारी है, विराजी है, तो बैठने के लिए नहीं आया। ये तुमने ऐसा कैसा आदेश निकाला है? 6 खंड में तुम्हारा राज्य है और 6 खंड में से आदमी कैसे बाहर जा सकता है? कब जाएगा, कैसे जाएगा? बोले मैं नहीं जानता हूं। हाँ, आप जो है राजा के बड़े भाई हैं, मैं आपको जो है 3.5 हाथ, क्या 3.5 हाथ जमीन में आपको दे सकता हूं। उसके अंदर जितने आप समावेश हो सकता है उतने लोगों को आप बचा लो, और बाकी तो फिर सबको मैं खत्म कर दूँ।
ठीक है, गए वो पहले सीधे भाई के पास में भी गए, महलों के अंदर महापद्म को जो है उनको फटकारा कि तुमने ये कैसे किया। बोले मैं वचन में बंधा हुआ था, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 7 दिन कल पूरे हो जाएंगे, है ना, 7वां दिन कल हो जाता है, उसके बाद में फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। बोले फिर क्या ठीक करोगे, यहाँ तो पहले आग लग जाएगी, तो बाद में आग लगने के पहले पानी की व्यवस्था करो कि आग लगने के बाद में कुआं खोदेंगे, तो कब कुआं खोदेगा, कब पानी आएगा। तो उन्होंने फटकारा, फिर बोला कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं ही कुछ करूंगा। तो वापस राज्यसभा में आए तो नमुचे ने कहा कि मैं आपको 3.5 हाथ की जमीन दे देता हूँ। तब विष्णु कुमार मुनि ने धर्म के ऊपर जो संकट आया है उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी व्यक्रिय शक्ति का प्रयोग किया, और उस व्यक्रिय शक्ति से जो है उन्होंने अपना शरीर बड़ा लंबा शुरू किया। आसमान छू रहा है उनका मस्तक, लंबे होते चले गए। और उन्होंने जो है पहला पांव जो है व्यक्रिय लब्धि से, एक पांव उन्होंने वेताड़ी पर्वत के ऊपर रखा है, दूसरा पांव जम्बू द्वीप की जगती के पर्वत के ऊपर रखा है, यानी जिसके अंदर पूरा भरत क्षेत्र वगैरह सब ये आ गया। जम्बू द्वीप के अंदर अडाई द्वीप सब आ गया उसके अंदर। अब उन्होंने कहा कि तीसरा पांव कहाँ रखो, है ना, 2 पांव तो रख दिए, अब तीसरा पांव जगह दी है ना, अब बता तीसरा पांव कहाँ रखो। तो अब तो पूरा उसमें आ गया, 6 खंड पूरा, 6 खंड पूरा नप गया है। अब कोई जमीन का 1 इंच भी जमीन नहीं है। तब विष्णु कुमार मुनि ने वो एक पांव जो सीधा हटा करके सीधा नमुची के छाती के ऊपर रखा, तो नीचे गिरा, दबा दिया उसको पांव के नीचे, खत्म कर दिया उसको, सीधा मर करके नरक में गया। नमुची मर के कहाँ गया, नरक में गया। और इस तरह से जो है उन्होंने अब जो कि रौद्र रूप धारण किया था, एक मनुष्य की हत्या की है मुनि ने, तो बहुत ही वो क्रूरता उसमें आई थी उनमें, और रौद्र रूप था उनका, क्रोध में थे, ज्वाला फूट रही थी। ऐसे के अंदर उनको शांत, क्योंकि पशु पक्षी त्राहिमाम हो गया था, पर्वतों से पहाड़ों से जो है पत्थर टूट टूट करके गिरने लग गए थे, सब घबरा गए थे। तब वो सब लोग कहते हैं त्राहिमाम क्षमा करें। महापद्म राजा और उनकी रानियां, वह अपने बालों को खुले केस, 64,000 रानियां चक्रवर्ती की, वो वहाँ विष्णु कुमार मुनि के वहाँ आती है और अपने बालों से जो है उनके पाँव को क्या करती है, पूछती है। स्वयं उनको शांत करने का प्रयास किया गया। जब वो शांत हुए तब बाद में वापस उन्होंने अपना कट किया, फिर गुरु के पास में आए। गुरु के पास में आकर के उन्होंने जो है कहा मुझे प्रायश्चित दीजिए, क्योंकि मैंने एक मनुष्य की क्या की है, हत्या की है। आचार्य ने और संघ ने कहा कि आपने जो हत्या की है तो वो हत्या नहीं है, वो आपने पूरे समाज की, धर्म की रक्षा की है। और धर्म की रक्षा के लिए कभी ऐसा करना पड़ता है तो कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई प्रायश्चित नहीं आता है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि अगर मैं प्रायश्चित नहीं लूँगा तो फिर मेरा जो है कल्याण कैसे होगा। इसलिए बाद में उन्होंने स्वयं जो है कि मैं इतने समय तक अपनी साधना त्याग तपस्या के अंदर मैं रहूँगा। तो इस प्रकार जो है एक धर्म की रक्षा के लिए, जैन धर्म की रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनि ने जो कार्य किया था वो आज का दिन था, सावन शुद्धि पूनम का दिन था। तब से जो है ये रक्षाबंधन का कार्य शुरू हो रहा, चल रहा है। तो उसको कितना समय हो गया, 11 लाख वर्ष के ऊपर व्यतीत हो गया। तो इस प्रकार जो है कथा है तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं संक्षिप्त के अंदर आपको जो है सुना दिया। और भी बातें हैं आगे करेंगे, समय हो गया है, ज़्यादा हो गया, 10 मिनट ज़्यादा हो गया। ओम शांति। आज थोड़ी सुस्ती है क्योंकि कल थोड़ा फंक्शन ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो आज देख लो कितना है। जीवन को नतो है। ठीक है, पचकान एकाशना दर्शनम पाणम कारणम चर्मम अनर्थाना पगणम नत्रागणम सत्यागणम। वो श्री एकाशना करने वालों को व्यासना,
आयंदील उपवास। आज की माला जो है वह चंदा प्रभु, आठवें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के नाम की एक माला पहना। और अभी जब तक नहीं खा पी तब तक मनता वैसा कैसा प्रसन्न करने का वो श्री। और कुछ बोलना है? मंगल पाठ बहुत अच्छा, कल सब कार्यक्रम अच्छा हुआ, सभी ने जो भाग लिया और जो इंद्राणी बने, राजा रानी बने, है ना। और वो आपका बेटा हाँ, वो जो है ना प्रियंदा बहू जो है ना